आज होम मिनिस्टर गुजरात से महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1000 रुपए मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में डायरेक्ट भेजे। उससे भी बड़ी खबर यह है कि आरएसएस के मुखपत्र में छपा कि हर चुनाव हिंदू के दम पर नहीं जीता जा सकता, हिंदुत्व से आगे बढ़कर सोचना होगा। तो सवाल यही है कि क्या हिंदू मत बदल रहा है, हिंदू मन बदल रहा है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से क्या रिपोर्ट आई है? हिंदुत्व के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह उद्धव ठाकरे से उन्होंने सीधे सवाल पूछ लिया। देश में 100 वोट में 80 वोट हिंदुओं का है। 24 की पूरी लड़ाई इसी वोट पर टिकी। बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर खेल रही है। कांग्रेस भी बीजेपी की पिच पर ही आकर बैटिंग करने की रणनीति बना रही है। कैसे, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राज्यों में वोटों का समीकरण समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 100 वोट में 80 वोट हिंदुओं का है, बिहार में 100 वोट में 83 वोट हिंदुओं का है, महाराष्ट्र में 100 वोट में 88 वोट हिंदुओं का है, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, यहां 100 वोट में 93 वोट हिंदुओं का है। 100 वोट में 93 वोट हिंदुओं के। मध्य प्रदेश 24 से पहले हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना है। मध्य प्रदेश में मानो भक्तिकाल चल रहा है। ये भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र है। विश्वास सारंग यहां से विधायक है। शिवराज सरकार में विश्वास सारंग मंत्री हैं। विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र में शिव महापुराण कथा हो रही है। ये कथा 10 जून से लेकर 14 जून तक चलेगी, मतलब 5 दिन। इसके आयोजक मंत्री विश्वास सारंग हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ भोपाल और उसके आसपास के करीब 5 जिलों के लोग पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि कुल 5 दिनों में 5 लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दावा किया जा रहा है कि आज ही करीब 1.5 लाख लोग कथा सुनने पहुंचे थे। जो लोग कथा सुनने पहुंचे हैं वो भक्त भी हैं, हिंदू धर्म में आस्था भी रखते हैं और वोटर्स भी हैं। सियासी दलों को इन्हीं वोटर्स की तलाश है। आलू सुबह से जुटे हैं और श्रद्धा उनकी कैसी है, हम बात खुद उन्हीं से कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? जबलपुर से। जबलपुर से जी। कब से हो यहाँ पे? यहाँ कल शाम से हैं हम। शाम से ही आ गए थे? परसों सुबह ही आ गए थे, लेकिन कल शाम से हैं। कल तो गए थे। अच्छा, एक दिन पहले से आ गए जी। क्या है ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने से क्या होगा? हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और हमें उन पर बहुत विश्वास है। क्या मनोकामना? हमारी मनोकामना, मेरे भाई की शादी, सेकंड शादी थी, हो नहीं पा रही थी, लेकिन हुई। अच्छा, आपको लग रहा है बाबा हाँ। के पास आने से हो रहा है? हुआ ना, जब तो सीहोर गए थे, पहले भी हम एक दिन पहले से किसी के लिए 24 घंटे से इंतजार कर रहे हो? हाँ, ऐसा? बहुत गुरुजी आप की। कहाँ से आए हो? सर मैं नागपुर से आई हूँ। नागपुर से? हाँ। इतनी दूर से सुनने के लिए? बिल्कुल, कब आ गए थे? मैं परसों के दिन आई थी सर। जबलपुर से आए हैं। कब आए थे आप? हम लोग कल आए हैं जबलपुर से। तो आप देख रहा हूँ मैं, जो लोग हैं एक 2 दिन से, तो इतनी क्या आना, इतना क्या है पंडित प्रदीप मिश्रा जी? इतना कुछ है कि हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जबलपुर में कथा नहीं हुई है, इसका हमको बहुत ज्यादा दुख है। जबलपुर में कथा होने वाली थी तो वो कैंसिल हो गई राजनीतिक कारणों से, तो उसका भरपूर करने के लिए, सुनने के लिए हम यहाँ हम लोग भी सर उसी के कारण सिहोरा से, जबलपुर की कैंसिल होने के कारण कथा, हम लोग भी सिहोरा से आए हैं, खाली इसी वजह से कि जबलपुर की कैंसिल होने के कारण हम लोग आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से? यूपी। हाँ, सुनने, कथा सुनने के लिए? बिल्कुल। बाबा की कथा सुनने के लिए? बिल्कुल। क्या है ऐसा इनमें? किसने? प्रदीप मिश्रा जी में नहीं कुछ है। बाबा के प्रति आस्था उसने जो पैदा कर दिया इस हिंदुस्तान के लोगों में, जो जागृत, उन पर विश्वास रखिए, आपका सब विश्वास, सब कार्य पूरा होंगे। 24 से पहले मध्य प्रदेश में 23 में ही विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में 7 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के 93% हिंदुओं का वोट ही सत्ता दिलाएगा। लिहाजा बीजेपी तो हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रही है। शिवराज सरकार के बड़े बड़े मंत्री बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री ही नहीं, बल्कि कांग्रेस भी हिंदुत्व के जरिए
बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले रहे हैं। 8 जून को भोपाल में कमलनाथ श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। ये कथा मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कराई थी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो वहीं इससे 2 दिन पहले यानी 6 जून को बजरंग सेना नाम के हिंदूवादी संगठन को कांग्रेस में शामिल करवाया गया था। ये प्रोग्राम कांग्रेस के दफ्तर में हुआ। कमलनाथ ने हाथ में गदा लेकर फोटो खिंचवाई, जय श्री राम का नारा लगाया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस दफ्तरों में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस दफ्तर को भगवा झंडों से सजाया था। मध्य प्रदेश में ये सब ऐसे ही अनायास नहीं हो रहा है कि बीजेपी के नेता भी, कांग्रेस के नेता भी बाबाओं के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। बाबाओं का प्रोग्राम अपने अपने इलाके में करवा रहे हैं। ये पूरा वोट समीकरण है। उसे कुछ इस तरह से समझिए। गौर करने वाली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीट में से 150 से ज्यादा सीट पर बाबा बागेश्वर और पंडित प्रदीप मिश्रा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा बुंदेलखंड के साथ बघेलखंड और महाकौशल में साफ साफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मालवा, निमाड़ और नर्मदापुरम में शिव महापुराण करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। यही वो वोट बैंक है जिसको अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं। बाबा बागेश्वर धाम और शिव महापुराण करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा दोनों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपने यहाँ बुला रही हैं, कार्यक्रम करवा रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा दोनों कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के यहाँ एडवांस बुकिंग में भी हैं और कई नेता चुनावों तक वेटिंग लिस्ट में भी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मकसद साफ है, बाबाओं के जरिए हिंदू वोट को अपने पाले में लाना। 2023 के लास्ट में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के साथ साथ शिवराज भक्ति भी कर रहे हैं, महिला शक्ति को भी अपने पाले में करने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जबलपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साथ प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किए। ये पैसे गरीब और मिडिल क्लास की महिलाओं की जिंदगी को बेहतर करने के लिए लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को दिए गए। लाडली बहन योजना एक सामाजिक क्रांति है, बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है और उसी अभियान की कई योजनाओं की तरह एक महत्वपूर्ण कड़ी है लाडली बहना योजना। आपने 1000 की घोषणा करी थी, जो कांग्रेस 1500 की घोषणा। आपने बहनों के लिए इतना कुछ किया, भांजे तो आप मामा तो उन भांजों के भी हैं, उनके लिए क्या? आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, जितने प्रतिभाशाली बेटे हैं, बेटियां भी, दोनों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है, जिसमें हम बच्चों की सारी फीस मेडिकल की और इंजीनियरिंग की भी नीट के माध्यम से, जेईई मेंस के माध्यम से जिनका सिलेक्शन होता है उनकी फीस भरवाने का भी काम करते हैं। और एक नई योजना लॉन्च हो रही है, सीखो और कमाओ योजना, जिसमें बच्चे काम सीखेंगे और उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीने दिए जाएंगे। एक लड़ाई महाराष्ट्र में भी चल रही है। महाराष्ट्र के करीब 88% हिंदू वोट 24 में क्या करने वाले हैं, सारी लड़ाई इसी पर टिकी है। बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा हिंदुत्व है, जिसमें एकनाथ शिंदे उसके साथ है तो उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी के साथ है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की 48 सीट महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की लड़ाई थोड़ी फंसी है, उसके हिंदुत्व के वोट पर थोड़ी चोट पहुंच रही है। तो उसकी वजह क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन कैसे 24 में बीजेपी महाराष्ट्र में पिछड़ सकती है उस पर एक सर्वे किया गया है। सकाल ग्रुप ने महाराष्ट्र के लोगों का सर्वे किया, जिसके मुताबिक बीजेपी को 33.8% वोट मिल सकते हैं, तो वहीं शिंदे गुट की शिवसेना को 5.5% वोट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 19.9% वोट मिल सकते हैं, एनसीपी को 15.3%, शिवसेना उद्धव गुट को 12.5% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य को 10.1% वोट मिलने की संभावना सर्वे रिपोर्ट में बताई गई है। मतलब महाविकास आघाड़ी के वोटों की संख्या 47.7% हो रही, जबकि एनडीए की 39.9% हो रही है। मतलब एनडीए को महाविकास आघाड़ी के मुकाबले 8.4% कम वोट मिल रहे हैं।
जाहिर है कि सकाल ग्रुप के सर्वे के मुताबिक बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। सकाल ग्रुप ने मोदी को लेकर भी सर्वे किया है, उसे भी बताएंगे। सबसे पहले एक नजर 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने 2019 का चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। इस दौरान एनडीए का वोट शेयर रहा 51.34%। बीजेपी को 27.84% वोट मिले थे, शिवसेना को 23.5% वोट मिले थे। अब हाल में हुए सकाल ग्रुप के सर्वे की बात कर लें तो बीजेपी को 33.8% वोट 24 में मिल सकते हैं, तो वहीं शिंदे गुट की शिवसेना को 5.5% वोट मिलने की संभावना है। शिवसेना उद्धव गुट को 12.5% वोट मिल सकते हैं। मतलब बीजेपी का वोट बढ़ रहा है लेकिन शिवसेना का वोट घट रहा है, जिसकी बड़ी वजह शिंदे और उद्धव गुट का अलग होना भी बताया जा रहा है। किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला तो आप रोड पर निकल कर आ गए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट। ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है। उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप, और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है। शिंदे और उद्धव दोनों हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं, दोनों के वोटर्स एक हैं, लिहाजा कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। नतीजा सामने है जिस पर नजर डाल लेते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना को 17% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में शिवसेना का वोट बढ़कर 20.8% हो गया। 2019 में शिवसेना का वोट 23.5% हो गया। तो वहीं सकाल ग्रुप के सर्वे की माने तो 2023 में शिवसेना का कंबाइंड वोट 23 से घटकर 18% पर आ गया है, जिसमें 12.5% वोट शिवसेना उद्धव गुट है, जबकि 5.5% वोट शिवसेना उद्धव गुट का है। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो? मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
पिछले 3 लोकसभा चुनाव में शिवसेना का सबसे बुरा प्रदर्शन 2009 में हुआ था। बताया जाता है कि इसके पीछे राज ठाकरे की मनसे भी थी, जो मराठी मानुष और हिंदुत्व के नारे को लेकर आगे बढ़ी थी और शिवसेना को ही नुकसान पहुंचाया था। वही स्थिति आज फिर से शिवसेना के सामने है, शिंदे और उद्धव गुट के रूप में। सकाल ग्रुप ने एक सर्वे पीएम मोदी की लोकप्रियता पर भी किया है। सकाल ग्रुप ने महाराष्ट्र में जो सर्वे किया उसके मुताबिक 42.1% लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो वहीं 41.5% लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने, जबकि 16.4% लोगों ने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते कि मोदी पीएम बने या न बने। सकाल ग्रुप के पिछले सर्वे से संकेत मिलता है कि एक तरफ गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जहां भारी संख्या में लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने, तो वहीं तमिलनाडु, पंजाब और केरल जैसे राज्यों में ज्यादातर वोटर की भावनाएं पीएम के लिए मोदी के खिलाफ है, जबकि महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर है। सर्वे में मुकाबला कांटे का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।